अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तालिबात। इजी मैथ्स क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा है किसी वजह से, मसरूफियत की वजह से। मगर अब इंशाल्लाह मसरूफियत ख़त्म हो चुकी है और वैकेशन शुरू हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि रेगुलरली हम वीडियोस जो है हर सीरीज़ के ताल्लुक से वो अपलोड करते रहें। पिछले टाइम में हमने एक वीडियो डाला था जहां पर हमने शिक्षक भर्ती का जो पूरा शेड्यूल था, जो रोड मैप था, उसके बारे में हमने बात की थी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि आप पीछे में देख रहे होंगे, जो कुछ सवालात होंगे कि अक्सर बच्चे एक सवाल पूछ रहे हैं जो बहुत कॉमन सवाल है। सर, हमारी क्वालिफिकेशन ये है, सीटीईटी पास है, टीईटी पास है, टेट में इतना इतना स्कोर हुआ है, क्या हमारा चांस है क्या? अब ये सवाल तो ऐसा है कि अल्लाह ताला इसके जवाब बता सकते हैं कि भाई आपका चांस है या नहीं है। अगर आपका चांस रहेगा, आपकी किस्मत में रहेगा, तो आपसे कहीं नहीं जाएगा। मगर उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करनी होगी। अब वो जानकारी क्या है, कैसी मिलेंगी जानकारी, इन तमाम चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हमारा ये वीडियो है। देखिए, आपने आपका काम कर लिया, आपने टेट की पढ़ाई की, आपका स्कोर भी आ गया, अच्छा स्कोर भी आ गया। अब सबके दिल में ये इच्छा है कि भाई वो अपने जिले में उसकी नियुक्ति हो जाए। अब उसके लिए हमने क्या किए थे कि गूगल का फॉर्म तैयार किए थे, जहां पर बहुत सारे बच्चों ने मालूमात शेयर किए थे कि भाई हम ये ज़िले के हैं, हमारी ये क्वालिफिकेशन है, टीईटी पास है, ये पेपर 1 है, पेपर 2 है, इतना स्कोर आया है। इस तरह की मालूमात हमने आपसे मांगे थे। अगर वो फॉर्म आपने भर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा ईएमसी उर्दू, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप टच करेंगे तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। तो वहां पर हमने उसकी पीडीएफ अपलोड की थी। और अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा है अगर, तो डिस्क्रिप्शन में 2-3 फॉर्म है, वो आप भर लीजिए, जो भी आपसे रिलेटेड है। मतलब आप टीईटी अगर 1 पास है, डीएड है, उसका एक अलग फॉर्म है, पेपर 2 मैथ साइंस का अलग फॉर्म है, जब विदाउट टीईटी 9 से 10 वालों का एक अलग फॉर्म है। तो वो फॉर्म आप भर लीजिए। अब थोड़ी बहुत जो कोशिश है वो हमको खुद को भी करना होगा। अब क्या कोशिश करना होगा? आपको बस थोड़ा सा खर्चा है। अरे बाप, खर्चे का नाम आ गया है तो सर ये तो हमको नहीं करना है। अरे भाई, 25-30 लाख रुपए भरने से अच्छा है कि 25-30 रुपए भरो। जी हाँ। और जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे रहते हैं उनको तो कोई खर्चा भी नहीं है। अब आपको बताता हूं मैं कि आपको करना क्या है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में आधार वैलिडेशन का जो मसला है वो चल रहा था और 30 तारीख तक उसकी लास्ट डेट थी। शेड्यूल के मुताबिक अब उनको एक संच मान्यता हर स्कूल को मिल चुकी है, जो जिसे हम कहेंगे प्री संच मान्यता, और 15 मई को सभी स्कूलों को अपनी अपनी संच मान्यता मिल जाएंगी। उसके बाद से हिसाब से उन्होंने बिंदु नामावली तैयार करके 30 जून तक आई थिंक वो देना है, वो तैयार हो जाएगा। और उसके बाद में जुलाई के महीने में, यानी कि 17 जुलाई तक के रजिस्ट्रेशन वगैरह पूरा प्रोसेस हो जाएगा और 20 अगस्त तक के शिक्षक भर्ती हो चुकी होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब हमारा नंबर लगने वाला है या नहीं लगने वाला है, या अपने ज़िले में नंबर लगेगा या दूसरे ज़िले में नंबर लगेगा, तो ये सारी जानकारी आपको खुद को कैलकुलेट करनी होती है। अब कैलकुलेट कैसा करेंगे? गूगल फॉर्म हमने भरे थे, उससे हमको अंदाजा मिला है कि भाई अपने ज़िले में इतने इतने लोग के पास ये क्वालिफिकेशन है और उन्होंने 100, 90, 80 ऐसे टेट का स्कोर उनका रहा है। अब जब आप प्रेफरेंस भरेंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि भाई मेरे ऊपर अपने खुद के जिले में 10 लोग हैं और अपने जिले में कितनी जगह है तो ये अपने को मालूम नहीं है। अब वो 10 लोग अपने, जाहिर सी बात है, वो अपने खुद के जिले में अप्लाई करेंगे और 11वां नंबर आपका है, तो अगर वह 10 से ज्यादा जगहें रहेंगी तो आप आपके जिले में लग जाएंगे।
और अगर नहीं रहेंगी तो फिर आप आपके जिले में नहीं लगेंगे। हो सकता है अगर आप ऐसा कर ले कि भाई प्रेफरेंस भरते टाइम पे आप कहे कि भाई मेरे जिले की प्रेफरेंस भरता, मैं दूसरे जिले की नहीं भरता। अब बिलफर्ज आपके जिले में आपका रैंक 11वें नंबर का है, जगह 10 ही है, तो ऊपर वाले 10 लग जाएंगे। और बाजू के जो जिला है वहां पर अगर आपकी रैंक अगर कैलकुलेट करे तो वहां पर ये 10 तो रहेंगे ही, वहां पर आपका 20वें नंबर का रैंक है, समझ लो बाजू के जिले को अगर ऐड कर ले, और वहां पर 50 जगह है, तो आप तो वहां पर 100% लग जाते हैं फिर। मगर चूंकि आपने वो फॉर्म ही नहीं भरे वहां का, तो फिर आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जिले में जगह कितनी है और कितनी जगह भर्ती के लिए आई है। तो उसके लिए बड़ा ही आसान तरीका है, हमने पूरा एक फॉर्मेट जो है वो बना के रखा है। अब आपने करना क्या है कि जो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी ने एक मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं। सर हमारे पास तो टेलीग्राम है ही नहीं। नौकरी पे लगो मत, तुम एहसान मत करो, जरूरत नहीं है, बहुत है पड़े हुए, बहुत है जो कि आपकी जगह पर लग जाएंगे, जो कि कंप्यूटर चला लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, टेलीग्राम चला लेते हैं, वो पढ़ा लेंगे बच्चों को, आप एहसान ना करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ उस पर आने वाली है, वो पीडीएफ की आपने प्रिंट निकाल लेना है। अब वो पीडीएफ कैसी क्या दिखती है अभी अपन 1-2 मिनट में देख लेते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि किस तरीके से आपने, ये है वो पीडीएफ, ठीक है। अब ये पीडीएफ को मैं क्या करता हूं, ये मैं हो जाता हूं इधर और इसको कर लेता हूं थोड़ा सा छोटा। आपको मैं, ठीक है, अब आप ये नजर डाल दीजिए इस पीडीएफ पर। अब ये है केंद्रीय शासनाचे माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वय अर्ज। आपने क्या करना है, ये पीडीएफ की सबसे पहले तो प्रिंट आउट निकाल लेनी है। फिर उसके बाद में आपका जो जिला है उसका नाम आपने यहां पर लिख लेना है, जो भी आपका जिला है, अमरावती, अकोला, वाशिम, पूना, सोलापुर, जो भी है वो आपने यहां पर लिख लेना है। फिर उसके बाद में यहां पर आपका अर्जदार का पूरा नाम लिख लेना है कि जो माहिती मांग रहा है, और उसका पूरा एड्रेस, साथ साथ में मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप वाला जो भी है तो आपका, और ईमेल आईडी। ये चीजें आप आपकी इंडिविजुअल यहां पर फिल कर लेंगे। अब आपको माहिती क्या मांगनी है, तो यहां पर माहिती का हमारा विषय है कि जिला परिषद, नगर परिषद, मनपा शाळांमध्ये इत्या फिलिंदी ब्लैंक से फिलिंदी ब्लैंक्स मध्य, मतलब समझ लो यहां पर आपने लिख ले है 1ली से 5वीं, या 1ली से 8वीं, या 9वीं से 10वीं, या 6ठी से 8वीं, जो भी आपको मालूमात चाहिए तो आपने यहां पर लिख लेना है। और खाली जगह माध्यमांची, मतलब आपको उर्दू मीडियम की होना तो आप वहां पर उर्दू लिख दे, मराठी मीडियम की होना तो मराठी मीडियम की लिख दिए, इंग्लिश की होना तो इंग्लिश की, जो भी आपको नॉलेज चाहिए तो वो आप लिख ले वहां पर। शाळेत अब खाली जगह विषय, मतलब अगर आपको स्पेशल, अगर आपका पेपर 2 है, मैथ साइंस वाला है, तो आप यहां पर लिख ले गणित व विज्ञान, या लिख दे सर्व, जो भी आपको पर्टिकुलर चाहिए तो पर्टिकुलर लिख दे, सर्व विषय चाहिए तो सर्व विषय से लिख दिए। जैसे जो 1 से 5 वाले रहते हैं तो वो तो जनरल रहते हैं टीचर, तो उनकी मालूमात मिलने बाबत यहां पर ये ईयर वगैरह है। अब यहां पर इस पीडीएफ में आपने लिख लेना है कि ये जो पीडीएफ है, अगर आप शिक्षण संचालनालय वहां पर भी दे सकते हैं और पर्टिकुलर जिले पर भी देख सकते हैं। तो यहां पर महाराष्ट्रातील की जगह पर आपके जिले का नाम आ जाएगा। यहां पर ये महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, तो यहां पर ये चेंज हो जाएगा, और आपका यहां पर मैं आपको ब्लैंक करके दे दूंगा। आपने यहां पर क्या करना है कि आपके जिले का नाम, मतलब संपूर्ण अमरावती जिला मध्ये, पूरे अमरावती जिले के अंदर, या फिर आपके जिले का आप नाम डाल देगी, जिला परिषद, नगर परिषद, मनपाची उर्दू माध्यमाची सर्व शाळांमध्ये
आप मराठी तो मराठी कर सकते हैं। ये जो भी आपने क्लास ऊपर में विषय में बताए हैं, 6ठी से 8वीं अपन मिसाल के तौर पर पकडते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। 6ठी ते 8वी पर्यंत शाळेत गणित व विज्ञान विषयाचे शिक्षकाची आज रोजी पर्यंत किती पदे मंजूर आहेत, किती कार्यरत आहे आणि किती रिक्त आहे, ही माहिती मिळण्याबाबत। ये आपको मालूम आप पूछ रहे हैं उनसे कि भाई अपने जिले में कितनी जगह है, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितनी जगह खाली है, ये आप इतना आपके हिसाब से चेंज कर लें। अब आपको वो माहिती कैसे होना, तो वो चाहे आप पोस्ट से भी मांगा सकते हैं, खुद जाकर भी, या ईमेल पर भी। तो अगर आपके पास में बीपीएल कार्ड है, पीला कार्ड जिसको अपन बोलते हैं, राशन कार्ड जो आता है, अगर आपके पास में राशन कार्ड है तो मेरी आपसे एक राय रहेगी कि वो राशन कार्ड की आप जेरॉक्स लगा दे इसके साथ में, और टपाल द्वारे पर ऐसा टिक कर दे, और ईमेल द्वारे पर भी टिक कर दे, और उसको ये कागज और वो राशन कार्ड की जेरॉक्स को रजिस्टर्ड पोस्ट कर दे पोस्ट ऑफिस से। 25 रुपए खर्चा आता है उसको, 25 रुपए, और ये 5 रुपए प्रिंट के, यानी 30 रुपए। तो ये आपके ये एड्रेस डाल के ऊपर का ये प्रति करके ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस डालकर आप उसे पोस्ट कर दे, रजिस्टर पोस्ट कर दे, साथ साथ में एक्नॉलेजमेंट लगा दे। ये वहां पर चले जाएगा, उनको माहिती मिल जाएंगी, और 30 दिनों के अंदर, बल्कि उससे पहले ही दे देती हो क्योंकि रेडी रहती उनके पास, तो आपको घर पहुंच वो मालूमात मिल जाएंगी। यह है एक तरीका। दूसरा तरीका, आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है तो आप आपके खुद के नाम से लगाइए, फिर वो उसका चालान करना पड़ता, तो वो झमेले में मत पड़ो आप, वो बहुत चक्कर रहेंगे उसके। उससे अच्छा तरीका ये है कि आप खुद जाकर आपकी जिला परिषद में बाय हैंड वो अर्जी दे दे, और उनके पास में तैयारी रहता है, थोड़ा वहां पर रिक्वेस्ट कर ले उनसे कि भाई थोड़ा दे दीजिए, ऐसा ऐसा करके, इस तरह से अगर आप उनसे पूछते हैं तो उनके पास में रेडी रहता है, या फिर आपको वो रेडी रहेगा तो तुरंत दे देते, नहीं तो फिर वो 1-2 दिन में दे देंगे, आपको बुला लेंगे कि भाई कल आ जाओ, परसों आ जाओ। तो आप ये भी तरीका अपना सकते हैं, और ईमेल को भी टिक कर लो, ईमेल भी कर देते हैं आपको, जो भी आपको चाहिए तो ये मालूमात आपको मिल जाएंगी। फिर आपके समझ में आ जाएगा कि भाई अपने जिले में 15 जगह है, अपना नंबर 11वां है, अब मतलब अपने चांस है। तो इस तरीके से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आप लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं। मगर आपके ऊपर में कितने हैं ये मालूमात कैसा होंगे, आपको हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाली है, ठीक है। हमारे दोस्त है रहमान पठान सर, तो उन्होंने हमको एक लिंक भेजे थे, फिर हमने उनको पूरा एक्सेल में कन्वर्ट करके मैंने उनको सॉर्ट आउट करके 14 अप्रैल की एक पीडीएफ है वो मैंने दिया था उनको बना के, तो वो वहां पर आप वो पीडीएफ से भी देख सकते हो। हालांकि उसमें थोड़े डबल नाम है, वो फॉर्म थोड़ा बनाने में वो थोड़ा हल्का सा चूक गए थे, मगर बहुत सारे लोगों ने उस पर फॉर्म भरे हैं, और दूसरे भी जो फॉर्म थे तो मैंने सबको पीडीएफ डाला है, जिसके जरिए भी अपने को मालूमात मिलती है, चाहे वो हमारे रहमान भाई हो या दूसरे भी कोई हो। तो जिधर से भी आपको मालूमात मिल रही है आप वो मालूमात ले। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे आपको कि मैं सही, हम ही हम है और बाकी सब पानी कम है, ऐसा नहीं। सब मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे, मेरी तो यही दुआ है। और मेरा तो यही मतलब एक वो है कि अगर एक बंदा भी लग जाता है उसको मेरी मालूमात के जरिए, तो मैं तो सक्सेस मानूंगा अपनी ये सारी जो कोशिशें हैं। और सब इसके लिए हम सब कर रहे हैं, हमको आपसे तो कुछ चाहिए नहीं, बस आपको लाइक करने का हम कहते हैं, और आपके जो दोस्त अहबाब है उनसे आप ये वीडियो शेयर कीजिए। तो ये जो पीडीएफ का फॉर्मेट है ये टेलीग्राम चैनल पर आपको अभी मिल जाने वाला है। जैसे ही आप ये वीडियो देखने वाले हैं तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम पर से आप वो डाउनलोड कर ले, और इसके ऊपर में आपको 5-5 रुपए के 2 टिकट लगाना पड़ेगा। पोस्ट अपने तहसील वगैरह में 5-5 रुपए की जो टिकट मिलते हैं आपको, वो 5-5 रुपए के 2 टिकट आप यहाँ पर ऊपर की साइड में उसको लगा दे, और वो एक जेरॉक्स निकाल के बाय हैंड दे दे, आप एक उसी ले ले, और थोड़ी रिक्वेस्ट कर ले उनसे कि उनके पास तो मालूमात रहती है। अब वो जब आपको मालूमात देंगे तो आपको मालूमात कैसी मिलने वाली है, तो हम आपको एक सैंपल दिखाते हैं जहां पर वो मालूमात आपको
मिलती है। तो आपको जो फॉर्मेट में मालूमात मिलेंगी वो ये इस तरह का कुछ फॉर्मेट होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो मालूमात है ये अकोला ज़िले की है। अब यहाँ पर अकोला ज़िले में जितने भी ताल्लुके हैं उसकी यहाँ पर एक लिस्ट है, और यहाँ पर हर इसमें लिस्ट में बताया गया है कि ये देख लीजिए कि अकोला ज़िले के अंदर जो मंजूर पद है तो वो 8 हेडमास्टर है यहाँ पर मंजूर, साथ साथ में मैथ साइंस के 14 टीचर है, लैंग्वेज के 11 टीचर है, सोशल साइंस के 6 टीचर है, और पहली से लेकर 5वीं तक की जो टीचर है वो 92 टीचर है। यानी कुल मिलाकर 131 पद जो है वो मंजूर है 2018-19 की संच मान्यता के मुताबिक। अब ये 30 अप्रैल के बाद में संच मान्यता अभी की मिल गई है, तो इसमें डिफरेंस आ गया होगा, बढ़ भी गए होंगे या कम हो गए होंगे, 2 4 5 10 ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये अकोला तालुके की है। उसी तरीके से ये आकोट की है, ऐसी अलग अलग है। तो अगर हम ओवरऑल अगर समरी देखें यहां पर, तो अकोला जिले के अंदर 36 हेडमास्टर की पोस्ट सैंक्शन है। मैथ साइंस के 58 टीचर है, लैंग्वेज के 53, सोशल साइंस के 29, और पहली से लेकर 5वीं तक के 369 टीचर जो है यहां पर मंजूर है। ये जिला परिषद की बात कर रहा हूं मैं, नगर पालिका और महानगर पालिका की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब कि कुल मिलाकर 545 जो पद है यहां पर मंजूर है। अब इसमें से कार्यरत पद कितने हैं? तो 36 हेडमास्टर है, तो उसमें से 24 ही हेडमास्टर काम कर रहे हैं। 52 जो है वो मैथ साइंस के टीचर काम कर रहे हैं, मतलब 58 में से 52 है। लैंग्वेज के 53 में से 31 ही है। सोशल साइंस के 29 में से 18 ही लोग काम कर रहे हैं, और 369 में से 350 लोग जो है पहली से लेकर 5वीं तक के काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 545 में से 475 लोग अभी ज्वाइन है। इसका मतलब कि जो टोटल वैकेंसीज अवेलेबल है वो है 70 वैकेंसी है। यहां पर हेडमास्टर की 12 है, मैथ साइंस के 6 है, लैंग्वेज के 22 है, सोशल साइंस के 11 है, और डीएड वाले जो है वो 19 है। इसका मतलब कि 70 वैकेंसीज यहां पर अवेलेबल है। अब अभी जो संच मान्यता हुई होंगी तो ये इसमें थोड़े ऊपर नीचे पहुंच जा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको अपने जिले की मालूमात हासिल करना है कि आपके जिले में कितने पोस्ट जो है वो वैकेंट है। जब आप ये मालूमात हासिल कर लेंगे, अब ये 70 पोस्ट है यहां पर अकोले जिले में, तो अब ये 70 पोस्ट के 70 पोस्ट निकालते हैं, या फिर 30 पद निकालेंगे, या 45 पद निकालेंगे, या 50 निकालेंगे, ये उनके ऊपर, क्योंकि ये टप्पे वाइज बोल रहे हैं। तो हम तो ये कोशिश करेंगे, हम ये निवेदन देंगे कि पहले ही टप्पे में 70 की 70 पोस्ट भर ली जाए, फिर अगर कुछ बाकी रहती है तो सेकंड इसमें वो निकाले, क्योंकि जाहिर सी बात है 70 पोस्ट भरे जाएंगी क्या नहीं भरे जाएंगी, ये भी एक डाउट आता है, क्योंकि पिछले बारी में तो पद भरे ही नहीं गई थी। तो ऐसी मालूमात आपको यहां पर मिल जाएंगी। तो ये एक मालूमात हमने उर्दू मीडियम के लिए हासिल की थी। आप भी आपके जिले की जो है मालूमात हासिल कर सकते हैं इस तरीके से। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं ये पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, आप इस ऐसे यहां पर लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल करके ये कागज भी वहां पर लगा दे, ताकि आपको ये फॉर्मेट में मालूमात दे दे। यहां पर लिख दे उदाहरण साठी या एग्जाम्पल के तौर पर आप ये कागज भी वहां पर लगा दे, तो वो आपको इस फॉर्मेट में मालूमात देंगे। हालांकि उनके पास में ये फॉर्मेट में रहती ही है, मगर फिर भी आप ये कागज लगा दे तो आपको वो ये फॉर्मेट में मालूमात जरूर दे देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जो बात बताई है वो समझ में आई होंगी, और फिर आप तमाम ही स्टूडेंट जो है वो अपने अपने जिले की मालूमात यहां पर जरूर हासिल कर लेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हमारा वीडियो था, जहां पर हमको आरटीआई के जरिए ये मालूम करना है कि आपके जिले में कितनी जगह है।
आप चाहे तो संस्था में भी ये मालूमात हासिल कर सकते हैं। माइनॉरिटी संस्था छोड़कर जो भी संस्था है वहां पर भी आप ये मालूमात हासिल कर सकते हैं कि भाई उनकी संस्था में कितनी जगह खाली है। तो उससे हमें अंदाजा ये हो जाएगा कि हमारे जिले में हम लगने वाले हैं या कहीं लगने वाले हैं। और प्रेफरेंस देते टाइम पे वो आपके पास में जरूर मालूमात होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। टेलीग्राम इंस्टॉल कर ले, गूगल फॉर्म भर ले अगर आपने नहीं भरा होगा तो, और देखते रहिए इजी मैथ्स क्लासेस। अल्लाह हाफिज।